बादलों ने फिर रंग जमा दिया, सर्दी को बढ़ा दिया, पारा नीचे गिरा दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतलाबर आलूद। लाहौर, कोयटा, डियाई खान और दीगर शहरों में बारिश। कराची, मुल्तान, मरी में भी बरसेंगे बादल। बालाई इलाकों में फिर होगी बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -22 तक गिर गया। चित्राल में बर्फानी तौदा गिरने से मस्तोश शंदूर रोड बंद। बेशरम है, हाउस को खराब करते हैं, रूल्स की वायलेशन करते हैं, देख कर गिराते हैं, गंद करना है। आपने इस गाली के ऊपर क्या कह रहे हैं? सिंध असेंबली का ऐवान फिर बना जंग का मैदान। मुकद्दस ऐवान में गाली किसने दी, किसको दी और क्यों दी? बात इल्जाम तराशियों से आगे बढ़ गई। सईद गनी ने ऑपोजिशन वालों को बेशरम कह दिया। फरदौस शमीम से तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर पहले खामोश तमाशाई बने रहे, फिर बोले किसी ने गाली दी है तो रिकॉर्डिंग से मालूम कर लेंगे। अब आपको बताएं कि बादलों ने फिर रंग जमा दिया, सर्दी को बढ़ा दिया, पारा नीचे गिरा दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद है। लाहौर, कोयटा, डियाई खान और दीगर शहरों में बारिश हुई। कराची, मुल्तान, मरी में भी बादल बरसने का इम्कान है। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बादल हुई और बादल ने फिर से रंग जमा दिया है, सर्दी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पारा भी अब नीचे गिर गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद है। लाहौर, कोयटा, डियाई खान और दीगर शहरों की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश हो रही है, जबकि कराची, मुल्तान, मरी में भी बादल बरसने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं। कराची, मुल्तान, मरी में आज बादल बरसने का इम्कान है, जबकि मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसना शुरू हो गए हैं। बादलों ने एक बार फिर रंग जमा दिया, सर्दी को बढ़ा दिया है और पारा भी नीचे गिरा दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद है। लाहौर, कोयटा और डियाई खान की बात करें तो यहाँ पर बारिश जारी है। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जैनब शहबाज लाहौर से अपडेट करेंगी, जबकि इस्लामाबाद से कामरान जमील हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले रुख करते हैं लाहौर का, जैनब से बात करते हैं। जैनब, बताइएगा जिंदा दलाने इस मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सारा दिन ही बादलों ने अपना रंग जमाए रखा है और आसमान पर अपने डेरे जमाए रखे हैं और सारा दिन बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा है, जिसको लाहौरियों ने खूब इंजॉय किया है। और मौसम कोई भी हो, चाहे सर्दी का चाहे गर्मी का, तो लाहौरिये इसको खूब जो है वो इंजॉय करते हैं। आज भी जो अभी इस वक्त बात करूँ मैं तो यकपस्ता हवाएं चल रही हैं, जो मौसम को और भी खुशगवार बना रही है। मौसम जो है वो ठंडी हवाओं से सर्द हुआ जा रहा है। कहीं कॉफ़ी का दौर चल रहा है तो कहीं चाय का दौर चल रहा है। शहरी इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज वैसे भी वर्किंग डे था, तो उसके अलावा भी लोगों ने जो है वो ऑफिस से बंक किया। जो शहरी है वो शाम के टाइम उन्होंने खाने बाहर प्लान किए, तो वो खूब इस मौसम को जो है एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी और खूब जो है वो शहरी जो है इससे खुश भी हुए, क्योंकि वो इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। ठंड है थोड़ी सी, लेकिन बाहर निकल कर जिंदा दलाने लाहौर है तो हर मौसम को, हर रंग को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। जी, और बिल्कुल जैनब ऐसा ही है, और लगता है कि जनवरी का एंड बड़ा अच्छा होने वाला है। डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है, तो उनसे जानते हैं वाकई ऐसा है। मोहम्मद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जनवरी का इख्तिताम है, एक नया मगरबी स्पेल जो आया है बारिश का, ये कब तक रहेगा? और उसके बाद बहार की आमद से पहले क्या मजीद स्पेल भी कुछ देखने को मिलेगा हमें? जी डेफिनेटली, ये तो आइंदा जो 24 घंटे हैं इसमें तो ये ज्यादातर सिंध तक और सदर्न पार्ट तक रहेगा, जिसमें ऑलमोस्ट तकरीबन बलूचिस्तान में भी और सिंध के इलाकों में भी बारिश होगी, और इंक्लूडिंग पंजाब और केपी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। लेकिन 24 घंटों के बाद फिर ये ज्यादातर वाइंड अप हो जाएगा पंजाब के जो नादरन पार्ट है और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपी के नादरन, इन इलाकों तक 24 से 36 घंटों के बाद ये तकरीबन खत्म हो जाएगा। लेकिन सिंध से ये 24 घंटों के बाद तकरीबन ये खत्म हो जाएगा। तो बर्फबारी की क्या यहाँ पर सूरत हाल होगी, खासतौर पे हमारे जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, बर्फबारी भी और साथ और सिर्फ बालाई इलाकों में, जिसमें जाहिर है जो मालम जब्बा है, कालाम है, मरी है और जितने भी नादरन टॉप हिल्स है जो पोटेंशियल एरियाज है स्नोफॉल के, वहाँ पे डेफिनेटली बर्फबारी के चांसेस रहेगी।
और वो भी तकरीबन 24-36 घंटों तक 24 से 36 घंटे तक वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे बर्फबारी हो सके। और कराची वालों के लिए भी कोई अच्छी खबर है? जी, कराची में अभी कुछ चांस तो बन रहे हैं। अच्छा, यानी कि कराची में भी नहीं है। अच्छा रियाज साहब, ये हमने देखा है वहाँ पे भी चांस बन रहे हैं। अच्छा, कब सर ये कब पहले 48 घंटों के अंदर अंदर है या 24 घंटों में कब है कराची? 24 घंटों के अंदर। तो यानी कि वहां पर भी चांस है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, डीजी मेट हमारे साथ मौजूद थे। और ना सिर्फ बालाई इलाकों में बल्कि कराची और सिंध में भी अच्छा मौसम देखने को मिलेगा। तो ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद थी, उनसे भी बात की। कामरान जमील की जानिब हम जरा जाते हैं तो उनसे बात करते हैं। कामरान जमील, ये बताएगा कि मौसम कैसा है देख रहे हैं आप, और साथ साथ हमें जरा ये बताएगा कि शहरी कुछ बाहर निकले, वैसे तो वीकेंड नहीं है आज, लेकिन चूंकि दफातर से वापसी पर भी मौसम को एंजॉय किया जाता है, तो जरा बताएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी, कल शाम से हमने देखा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी गहरे बादलों का राज था। इस पर मुसलसल आज सुबह से ही हल्की रिमझिम का सिलसिला शुरू हो गया और बारिश का ये सिलसिला पूरे दिन से देखने में आ रहा है। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त खासा खुशगवार हो गया है। आज क्योंकि वर्किंग डे था, लेकिन इसके बावजूद जो लोग थे वो तफरीह मकामात की तरफ हमने उनका रुझान देखा। लोग जा रहे थे। ऑफिस का जो ब्रेक टाइम हुआ उसमें स्पेशली लोगों ने चाय कॉफ़ी के स्टॉल की तरफ रुख किया, वो बाहर निकले, उन्होंने मौसम को खासा इंजॉय किया है। तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि ये जो बारिश है ये ना सिर्फ माहौलियात के लिए बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी खासी मुफीद साबित होगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। रात होते ही यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और ये जो इस्लामाबाद और पिंडी का इलाका है, यहाँ पर एक तजाद इस तरह से होता है कि जैसे ही बारिश होती है, इस्लामाबाद का जो यहाँ का जो मास्टर प्लान है वो खासी नेचर फ्रेंडली है। यहाँ पर इस तरह का पानी से सड़कें भर जाना, इस तरह का कोई सिलसिला देखने में नहीं आता। लेकिन रावलपिंडी की सिचुएशन थोड़ी इससे मुख्तलिफ है। जो रवायती मसाइल हैं बारिश होने से वो वहाँ पे देखने आते हैं, जैसे सड़कें पानी से भर जाएं, छतों के टपकने का सिलसिला या फिर बिजली की लोड शेडिंग वगैरह का। लेकिन इस्लामाबाद के शहरी इस वक्त खासे पुरजोश है। मैं इस वक्त एक मरकजी शाहराह पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में सर्दी के डेरे थे, मुश्किलात भी साथ आई हैं। आप हमारे साथ मौजूद थे कामरान जमील और हमें आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा का रुख करते हैं, जहां पर बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कोयटा में शदीद बारिश के बाद सड़कें और शाहराएं नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदे कफायत अली से। कफायत अली, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है यहाँ के वासियों को? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़िश्ता रात से ही मूसलाधार और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। कोयटा में भी जो है वो बारिश के बाद जहां मौसम जलथल हो गया, खुशगवार हुआ, वहीं इस बारिश के पानी से जो है वो लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। कोयटा की बेशतर शाहराहों पर इस वक्त जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम का मसला जो है वो सामने आ रहा है, जबकि बारिश का जो पानी है और गटरों का जो गंदा पानी है वो सड़कों पर जमा है और तमाम तर शाहराहें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर बारिशों के बायस जो पानी है वो घरों में भी दाखिल हुआ और उससे भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेश गोई की गई थी कि कोयटा में जो है वो आज से बारिश का एक नया सिलसिला जो है वो दाखिल हुआ और ये सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जो है वो जारी रहेगा। तमाम तर शाहराहों की सूरत हाल जो है वो लगभग इसी तरह की है कि बारिशों का जो पानी है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ जी बहुत शुक्रिया किफायत अली, कोयटा की सूरत हाल हमें बता रहे थे। लाहौर इस्लामाबाद को तो हमने पहले आपको बता दिया। अब जरा कराची का रुख करते हैं, जहाँ साहिल समंदर पर सबा नूर मौजूद है। सबा नूर, साहिल समंदर तेज से हवाएं, मौसम भी अच्छा है। डीजी मेट ने भी यही कहा है कि तवक्को है कि बारिश भी होगी, तो कैसा मौसम है साहिल समंदर का? जी बिल्कुल, मुल्क भर में अब बारिश का नया सिस्टम दाखिल होने से जहां बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कराची में और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम का हाल बताने वाले कह रहे हैं कि शाम तक कराची में भी जो है वो बारिश का इम्कान है और ये बारिश का सिलसिला जो है वो कल शाम तक यूं ही जारी रहेगा। आज रात से शुरू होने वाली जो बारिश है वो कल दिन भर में भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की रिमझिम का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम जो है वो मजीद खुशगवार और सुहाना हो जाएगा और लोग जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। साथ साथ मौसम का हाल बताने वाले ये भी कहते हैं कि कराची में इन बारिशों के बाद जो दर्जा
हरारत है उसमें भी कमी का इम्कान है, जिससे सर्दी की लहर में भी इजाफा हो जाएगा। और जिसके बाद जुम्मे और हफ्ता और इतवार को जो है वो सर्द हवाएं भी चलेंगी और हवा की रफ्तार जो है वो मामूल से तेज होने के सबब सर्दी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची में जो है वो इस स्पेल के बाद इम्कान है कि फरवरी में भी जो है वो बारिश का एक स्पेल जो है वो कराची में आए और कराची वालों के हिस्से में भी जो है वो अच्छी रिमझिम और अच्छी बारिशें जो है वो सर्दी के मौसम में आए, क्योंकि कराची में एक तो सर्दी और सर्दी में बारिश शहरियों को बहुत कम ही मिलती है। तो सर्दी के मौसम में जो है वो अगर बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। और कराची के शहरियों को फिलहाल इस वक्त जो है वो इंतजार है अब्र रहमत के बरसने का, क्योंकि कराची में सुबह से बादल तो छाए हुए हैं लेकिन बरस नहीं रहे और बरसेंगे तो रात में। तो कराची के शहरी वालों का जो शहरियों का यही कहना है कि अगर कल दिन भर भी बारिश होती रहती है तो वो इस मौसम को जो है वो कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया सबा नूर, हमें कराची से अपडेट कर रही थी। लाहौर से ज़ैनब शहबाज और इस्लामाबाद से कामरान जमील हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।